दोस्तों 2024 चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन एक एक करके बिखर रहा है। जैसा कि आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को देखा, उधर ममता बनर्जी अलग आलाप रही हैं। ऐसे में सबकी निगाहें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती पर टिकी है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती को जो है इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए। वैसे इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को कितनी जरूरत है, आइए उसको 10 पॉइंटों में हम समझते हैं। नंबर 1, भाजपा को भी विपक्षी दलों के गठबंधन में साथ लाने की कोशिश की जानी चाहिए। भाजपा के करीबियों का कहना है कि यह काम सिर्फ सोनिया गांधी जी ही कर सकती है। नंबर 2, दलित समाज में भाजपा को लेकर नाराजगी है, इसलिए यह तबका इंडिया गठबंधन का स्वाभाविक वोटर है, इसे बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। जबकि सपा या रालोद का वोटर स्वाभाविक तौर पर भाजपा विरोधी वोटर नहीं है। मथुरा का मुद्दा गरमाकर भाजपा यादवों के एक हिस्से को भी उत्तेजित करेगी। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मुद्दे पर यूपी में आकर बोलेंगे तो यादव उनके साथ नहीं जाएगा? तो दोस्तों ये 2 पॉइंट रहा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पर, यानी नंबर 3, सपा और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ मुस्लिमों वोटों का गठबंधन है, जो पहले से भाजपा के खिलाफ है। दलित वोट सपा की वजह से इस गठबंधन में नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब भाजपा भी होगी। तो आप मानकर चलिए कि भाजपा को जो है सबसे ज्यादा जरूरत है। नंबर 4, मुस्लिम और यादव इस समय पोलराइजिंग वोटर है, जिन्हें अन्य तबके वोट नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नंबर 5, जाट वोट तभी जाट वोट भी तभी आएगा जब मुसलमानों के अलावा भी कोई वोट बैंक गठबंधन दिखा पाएगा। अभी स्थिति यह है कि अगर गठबंधन का प्रत्याशी मुसलमान हुआ तो 80% जाट वोट जो है वो भाजपा में चला जाएगा। वहीं अगर भाजपा का प्रत्याशी जाट हुआ तो भी 80% जाट भाजपा को वोट करेगा। यानी दलित वोट तो कनेक्टिंग वोट है, जो सबको वोट करने के लिए आकर्षित कर सकता है। और यही सबसे जो पांचवा फैक्टर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट फैक्टर है। अब आते हैं छठा कारण। 2019 में बसपा और सपा गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसलिए अच्छा कर पाया क्योंकि मुस्लिम और दलित साथ आ गए थे, जिन्हें कुछ सीटों पर जाटों का भी समर्थन मिल गया था, तो काफी ये रंग लाया था। अब आते हैं नंबर 7, बसपा के पास 10 सीटें हैं और वो 30 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। ये किसी भी आम समझ के खिलाफ होगा कि बिना उसके यूपी में कोई विपक्षी गठबंधन नहीं हो सकता है। यानी विपक्षी गठबंधन अगर बनाना है मजबूत, तो बहुजन समाज पार्टी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। नंबर 8वां, सपा का यादव वोट बैंक का लोकसभा चुनाव में रुझान भाजपा की तरफ रहा है, इसलिए 2014 में सपा के सभी सफल उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के थे, बाकी कोई भी नहीं जीत पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नंबर 9, 2019 में सपा जो 5 सीटें जीत पाई थी, उसमें रामपुर, मुरादाबाद और संभल पूरी तरह मुस्लिम बहुल सीटें हैं। यादव बहुल कन्नौज से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से भी राम गोपाल यादव के बेटे हार गए थे। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग जो है सपा से सीट से लड़े थे और हार गए थे, तो बहुजन समाज पार्टी कितना जरूरत है अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 10, आजमगढ़ में मुस्लिम और यादव बराबर है, जहां से अखिलेश जीते थे, लेकिन उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव हार गए क्योंकि मुसलमान बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी के साथ चले गए और यादव भाजपा के यादव प्रत्याशी निरहुआ के साथ चले गए। नंबर 11, 22 जनवरी के बाद बदली स्थितियों में बिना बसपा के गठबंधन 3-4 सीटें भी नहीं जीत पाएगा। बसपा के आने से इस कमंडल उन्माद के खिलाफ एक बहुजन नैरेटिव खड़ा हो सकता है। 30 साल पहले यही फार्मूला काम आया था। इसलिए दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करना मजबूरी ही नहीं बल्कि जरूरी भी है। यानी जरूरी और मजबूरी इंडिया गठबंधन को दोनों का है कि किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को अपने अलायंस में शामिल किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो एक एक करके इंडिया अलायंस में, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, जयंत चौधरी हों, ओपी राजभर हो, तमाम लोग जो है एक एक करके जो है इंडिया अलायंस से मोह भंग कर रहे हैं, तिनके की तरफ बिखर रहा है। और अगर इसी तरीके से
चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए इस पर अगर नकेल नहीं कसी गई तो एक-एक करके जो है तमाम इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो टूट जाएँगे। अभी इंडिया गठबंधन में एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है खड़गे जी का, और खड़गे जी को कहा जा रहा है कि वो जो है पीएम कैंडिडेट होंगे। लेकिन इधर जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। यानी टीएमसी जो है बंगाल में अपने अकेले बिना किसी पार्टी के अलायंस के साथ, यानी बिना जो इंडिया अलायंस है उसमें बिना किसी घटक के दल के अलायंस के बगैर जो है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि मतभेद के साथ मनभेद भी इंडिया गठबंधन में जो है बड़ा हो गया है, और शायद यही सबसे बड़ा जो है नैरेटिव है, यही सबसे बड़ा उन लोग का एकजुट न होने के कारण, आपसी सहमति न होने के कारण सबसे बड़ा नुकसान इंडिया अलायंस को जो है, जो 5 राज्यों में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें हार का सामना करना पड़ा था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर इंडिया अलायंस अभी भी नहीं सुधार करती है तो फिर उसको 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत ही काफ़ी मार्जिन वोट से जो है हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया अलायंस आता है कि वो जो है इस बार देश के केंद्र में अपनी सरकार बनाए, तो बिना बहुजन समाज पार्टी के बगैर या केंद्र में सरकार बनाना जो है मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए बहन कुमारी मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में लाना बेहद जरूरी है। और इस 10 पॉइंट को आपको बताया, इस 10 पॉइंटों को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करा लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा साथी हैं विकास बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।